हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी में हाथरस की बेटी के साथ बेरहमी की घटना के बाद भी इंसाफ को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। कल इस मामले को लेकर विरोधी पार्टियों ने जोरदार बहस की, प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की। दूसरी तरफ यूपी पुलिस और प्रशासन इंसाफ दिलाने को लेकर बहुत संजीदा नहीं है। ये आप डीएम के धमकाने के बयान और एडीजी के रेप से इनकार की बयान से समझ सकते हैं, जहां डीएम साफ तौर पर एक खुफिया कैमरे में परिवार को बड़े प्यार से धमकाते हुए सुनाई दिए कि सब चले जाएंगे, मीडिया चली जाएगी, हमने आपने यही रहना है। वहीं एडीजी, सोचिए, प्रदेश का मुखिया, पुलिस मुखिया ये कह रहे हैं कि दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में तो रेप की पुष्टि हुई ही नहीं है। नमस्ते भारत में यही तो सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि एडीजी के पद पे बैठे शख्स को ये नहीं मालूम कि रेप के बदले हुए कानून के तहत किसी भी हाल में वो ये कह नहीं सकते कि मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई इसलिए रेप नहीं हुआ। एबीपी न्यूज उठा रहा है बुनियादी और अहम सवाल एडीजी पर। हमारे सवाल ये हैं कि रेप साबित करने के लिए शरीर में शुक्राणु मिलना जरूरी है क्या, जबकि नया कानून कहता है नहीं है। रेप हुआ या नहीं ये आरोपी साबित करेगा या पुलिस साबित करेगी, क्योंकि पुलिस आरोपी के समर्थन में है या पीड़ित के खिलाफ है। मरने से पहले पीड़ित कह रही है कि हुआ है, लेकिन एडीजी साहब कह रहे नहीं हुआ है। सरकार की छवि बचाने के लिए एडीजी साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं क्या? क्या पुलिस का काम पीड़ित को झूठा साबित करना है? हाथरस में रेप नहीं हुआ ये कहकर क्या साबित करना चाहते हैं एडीजी? देश को गुमराह कर सकते हैं पर पीड़ित का सच क्या झुठला सकते हैं एडीजी साहब? पुलिस की जवाबदेही जनता के प्रति है या राजनीतिक दलों के प्रति है, उनको बचाने के प्रति है? क्या प्रशांत कुमार के झूठ पर उन्हें पद से नहीं हटाया जाना चाहिए? रेप पीड़ित का केस कमजोर करने के आरोप में एडीजी प्रशांत कुमार पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बुनियादी और अहम सवाल हैं जो लगातार हम उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे जब तक एक्शन नहीं हो जाता। देखिए, हमारे साथ विधायक हैं लूनी से नंद किशोर गुर्जर, वो भी जुड़ गए हैं और नंद किशोर गुर्जर के पास चलते हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और चिट्ठी में भी यही कहा है कि अफसर जो है वो इस केस को बिगाड़ रहे हैं। नंद किशोर जी, ये अफसरों ने बिगाड़ा है या सरकार ने बिगाड़ा है या वाकई में कुछ था ही नहीं ऐसा? देखिए, सरकार और अफसर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मैंने उसमें जो चीजें कही हैं कि यहाँ कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके एजेंट के रूप में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था पहले भी तो कि इन लोगों पे कार्रवाई हो, एविडेंस दिए थे, तो ये उसी का साजिश का हिस्सा है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं और वो कठोर कार्रवाई करेंगे बिना डीजीपी के संज्ञान के। ये कार्य जिस तरह से किया गया रात में, मेरी तकलीफ ये है, रेप हुआ नहीं हुआ, एक तो हत्या हुई, दूसरा उनके परिवार को जो संस्कार के लिए जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो जरूरी क्रियाक्रम होते हैं उसके बिना किए, और रात में आनंद फानंद में जिस तरह से उनको मुखाग्नि दी गई वो गलत था। तो उसी के लिए मैंने कहा है कि बड़े अधिकारियों के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी रात के 2:30 बजे, मुझे लगता नहीं है कि उन लोगों ने बात की होगी और पुलिस ने जो किया है एक षड्यंत्र के तहत किया जिससे सरकार की छवि खराब हो। ऐसा कैसे हो सकता है गुर्जर साहब? पुलिस और ब्यूरोक्रेसी अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो इसका मतलब कि आप सरकार नहीं संभाल पा रहे। और आपकी चिट्ठी में भी आपने सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल किया है और आपने ये भी कहा है इस चिट्ठी में कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जगह उनको पदोन्नति मिल रही है। देखिए, मैंने वो बात जो है, वो जो पत्र था वो गोपनीय था। अब जब चीजें सामने आई हैं तो मैंने बताया ना कि मैंने एक एविडेंस दिया था कि एक मैंने जो पत्र था उसको, ये यहाँ का विषय नहीं है, वो लीक हुआ तो तभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था कि यहाँ नहीं, लेकिन आप मानते हैं ना इस बात को गुर्जर साहब? राजनीतिक दलों के एजेंट हैं। आप एक प्रतिनिधि हैं, अपने इलाके के विधायक हैं, आप मानते हैं ना कि ऐसे अधिकारियों को कार्रवाई की बजाय पदोन्नति मिल रही है? लीक हो गया, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, वो हमने कहा है, लेकिन आप ये नहीं समझते। इसमें दूसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई दूसरा दल आता है जो षड्यंत्र किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश अंधकार में चला जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो चला, उसका हरियाणा में परिणाम आया। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां रेशो कम था, तो ये हमारे लिए, खुद के लिए शर्मनाक बात है। भाजपा का कार्यकर्ता कोरोना में एक एक व्यक्ति के लिए जो सेवा भाव का जो उदाहरण पेश किया, तो उस लोकप्रियता से ये लोग लगे और एक षड्यंत्र के तहत ऐसे अधिकारियों को यहाँ सेट किया गया है जो अंदर खाने खोखला कर रहे हैं कि भाजपा यहाँ से साफ हो जाए।
तो वो हमने उसमें इंगित किया है और मुझे उम्मीद है कठोर कार्रवाई अधिकारियों पर होगी। ये बहुत शर्मनाक घटना है कि रात में आनन फानन में सनातन धर्म में रात में मुखाग्नि नहीं दे सकते। तो जो आत्मा जो हुआ उनके साथ जो जघन्यता हुई वो अलग, उसके अलावा जो आत्मा जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक सिद्धांत है कि इसको परलोक गमन नहीं होगा, बाधा आएगी, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये अधिकारियों ने जो भी किया है, जो इसमें दोषी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं और बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन एक षड्यंत्र जो मैंने इशारा किया है उसका पर्दाफाश होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत किया गया, अधिकारियों को सेट किया गया, पोस्टिंग कराई गई। तो जब सरकार आपकी है तो साजिश कोई बाहर वाला कैसे रच देगा और ऐसे अफसरों को कैसे सेट कर देगा, पोस्टिंग कर देगा? उसको क्या सपने आ रहे हैं भविष्य में क्या घटना होने वाली? देखिए, समय समय पे ये आज नहीं, ये प्राचीन काल से होता रहा है। राजनीति में षड्यंत्र, इस तरह की सब लोगों को सेट करना, ये कोई नई बात नहीं है। कालनेमी को रावण ने भी नियुक्त कर दिया था, हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया। इसी तरह से महाराज जी ने सारी जो चीजें सामने आ गई हैं, मुझे लगता है हर हाल में कार्रवाई होगी। और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है। मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा तो ऐसे अधिकारी जिनके मैं बताया ना, यहाँ का विषय नहीं है, वो एविडेंस के साथ कभी हम आपके साथ बैठेंगे और वो बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि वो एजेंट के रूप में, राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार की छवि बेटियों के प्रति और जो जिस तरह दलित समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं दलित समाज के, वो खुद झाड़ू लगाते हैं। इतने बड़े उदाहरण को जो दलित समाज उनको परिवार मानने लगा, उसको ध्वस्त कर दें। और इसलिए ये सारा षड्यंत्र 100% षड्यंत्र है और इसको बेनकाब होगा। और बेटी को इंसाफ मिला है, उन पे कार्रवाई हुई है और कठोर कार्रवाई इन पे होगी, जिससे भविष्य में वो मैं दल की बात भी नहीं कर रहा है इसमें। बेटी किसी की हो, बलात्कार होते हुए आए हैं, ये लोग करते रहे हैं। जो मानसिक बीमारी है, जो बीमार लोग हैं, उनका इलाज अलग तरीका है, लेकिन रात में जो पुलिस के द्वारा किया गया, परिवार वालों को जिस तरह से बंद करके या नहीं, नंदकिशोर जी, मानसिक बीमारी की हम तब बात करते हैं। यहाँ पुलिस ने जो किया है, हम पुलिस और प्रशासन से उसके सवाल पूछते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आप वाजिब बात बोल रहे हैं। इन सब के बीच ग्राउंड जीरो पर लगातार मेरी सहयोगी प्रतिमा 2 दिन से मौजूद है और अंजलि भी लगातार मौजूद है। प्रतिमा, हम सुबह से लगातार नमस्ते भारत में एबीपी न्यूज पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे एडीजी को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, जिसको इतना बुनियादी कानून नहीं पता कि रेप के बदले हुए कानून के तहत आप ये मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह सकते कि रेप तो हुआ ही नहीं, वो मेडिकल रिपोर्ट जो 15 दिन बाद की है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सपनों के भारत की कल्पना की थी और कहा था कि जो समाज का सबसे कमजोर, दबा कुचला व्यक्ति है, उसे जब न्याय मिलेगा, जिस दिन न्याय मिलेगा, उस दिन ये भारत सपनों का भारत नहीं रह जाएगा, वही भारत हो जाएगा जिसका सपना देखा गया था। इस मामले में जिस तरीके से प्रशासन का पूरा रवैया रहा है, पुलिस का पूरा रवैया रहा है, देखिए सुबह लोकेशन पर पहुंचे हैं और अभी भी जो दरवाजा खुल रहा है, जो बैरिकेड्स खुल रहे हैं, वो पुलिस वालों के लिए खुल रहे हैं। अगर आप यहाँ इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश करेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। अंदर जाएंगे सर? 1.5 सेक्शन की अंदर जाएं? जा सकते हैं? हाँ, देखिए ये तैयार बैठे हैं। एक मूवमेंट हाथ का इनका तय है कि हाथ हिलाकर कह देना नहीं 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 नहीं, ऊपर वालों ने मना किया है। ऊपर वाला कौन है नहीं पता, लेकिन जब ऊपर वाला कह देगा तब अंदर जाने देंगे। कल तक बहाना एसआईटी का था, लेकिन अब तो एसआईटी भी जा चुकी है। एसआईटी कल 5.5 घंटे बाद अपना पूरा काम करके जा चुकी है। लेकिन हालात देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस वालों ने ऐसे डेरा जमाया हुआ जैसे पता नहीं किस महायुद्ध की यहाँ पर तैयारी हो रही है। पूरे लाठी डंडों के साथ यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके के इस पूरे मामले में लीपापोती हुई है कुमकुम, यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है। और यही वजह है कि जो ऑर्डर है उसकी शुरुआत ही महात्मा गांधी की कही हुई बात से की गई है, जिसमें लिखा है जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा उसकी शक्ल याद करो, अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने का विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। आगे लिखा है क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा, क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा, यानी क्या उसे उन करोड़ों लोगों का स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे और आत्मा तृप्त है। तब तुम देखोगे तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ अहम चरम पर है कुमकुम। जी प्रतिमा, आपने बहुत वाजिब बात की है और हम सीधे अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, एडीजी साहब कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं, तो जांच किस बात की करेंगे? अब ये पहले से ही जब तैयार बैठे हुए हैं ये मानकर कि बलात्कार हुआ नहीं और फिर ये कह देंगे कि सहमति से दाह संस्कार हुआ। जब सारी चीजें पहले से ही डिनाइल मोड में है तो किसको न्याय देंगे?
बिल्कुल सही सवाल है विकास जी, और यही बात है कि आखिर किस लिए ये जांच की जा रही है, किस लिए इतनी फोर्स लगा दी गई है। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो ये क्यों छावनी में तब्दील कर दिया गया है गांव को। पूरे रास्ते पर आप कहीं जा नहीं सकते, हर रास्ते को बंद कर दिया गया है, पीएसी लगा दी गई है। और जांच किस बात की करेंगे? यहाँ पे हर जगह चप्पे चप्पे पर ऐसे पुलिस तैनात कर दी गई है जैसे पता नहीं यहाँ क्या ही हो गया है। आप एक आम नागरिक की तरह, ये आपको बताए जो जिन सड़क को ब्लॉक किया गया, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं गांव तक जाती है, सिर्फ उस एक गांव तक जाती है। ये एक आम सड़क है जिससे आप कई और रास्तों को जोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए पुलिस वाले तो यहाँ से बिना रोक टोक जा सकते हैं, लेकिन किसी और को जाने की, खासकर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। और आपने जो सवाल पूछा कि आखिर किस चीज की जांच करेंगे, ये तो बिल्कुल वाजिब सवाल है। अगर कोई मामला नहीं बनता, कोई जांच ही नहीं है, कोई इस तरह का कोई अपराध ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप क्यों इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगाए हैं? क्यों आप जाकर परिवार से बात कर रहे हैं? एसआईटी का गठन क्यों किया गया? और डीएम साहब का जो वीडियो आया उसके बाद हम आपको बताएं, डीएम साहब से बात करने की इतनी कोशिश की, लेकिन वो थाने के कमरे में अपने आप को बंद करके बैठ गए। तो ये रवैया आखिर क्यों है पुलिस प्रशासन का, अगर कोई मामला ही नहीं बनता यहाँ पर? तो बंद हो जाए डीएम, बंद हो जाए कमरे में एडीजी। एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है, ग्राउंड जीरो से, स्टूडियो से पूछता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिलता जाता। हमारे साथ लगातार नंदकिशोर गुर्जर विधायक लोनी से बने हुए। किशोर साहब, आपने जो चिट्ठी लिखी है उसमें तो बकायदा सिंडिकेट का जिक्र किया है। ये मामला एक नजीर क्यों ना बन जाए? क्यों ना राज्य सरकार नजीर पेश करे? ऐसे एडीजी को, ऐसे डीएम को बर्खास्त किया जाए। तबादला नहीं चाहिए, बर्खास्त किया जाए, हटाइए इनको पद से और कीजिए साबित, कीजिए नजीर पेश। देखिए, मैंने तो वही लिखा है जो आप कह रहे हैं। बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, उसको हत्या जो करने वाले कौन है, पकड़े गए, ये जांच का विषय है। हम मान लेते हैं उनकी बात। हमारा ये कहना है कि जब रात में ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि सनातन धर्म के विपरीत सबको इस तरह अफरा तफरी में रात को उनकी चिता को जो मुखाग्नि दी गई, तकलीफ इस बात की है। और उस बेटी के साथ जो घटना हुई वो पूरा देश देख रहा है। उसकी हत्या तो हुई ना, उसके प्राण गए, अब किसने लिए? अब उसके बावजूद जिस तरह से ये सब डीएम का बयान, उसके अलावा जो डीजीपी कर क्या रहे हैं, क्या पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारे सवाल हमने उसमें लिखे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और कोई बचेगा नहीं। कानून के लिए सब बराबर हैं। जी नंदकिशोर, ये प्रतिमा के पास चलते हैं। प्रतिमा हमारे साथ उसी गांव से मौजूद हैं जहां पर पीड़ित को अंतिम संस्कार किया गया, जहां की वो रहने वाली थी। प्रतिमा, कल आपने डीएम का बयान सबके सामने लाया था, दुनिया के सामने आप डीएम का वो बयान लेके आए थे जिसमें वो पीड़िता के परिवार के लोगों को धमका रहे थे, पिता को धमका रहे थे। इस वीडियो आने के बाद तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं, अभी तक डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई है। समझ में साफ आ रहा है कि सरकार डीएम एसपी को भी बचाएगी। बिल्कुल बचा रही है विकास, ये बात सिर्फ कल की नहीं है। इस पूरे मामले में शुरुआत से डीएम इस तरीके के इनसेंसिटिव बयान दे रहे थे कि लगातार वो मीडिया के सवालों में थे। एबीपी न्यूज ने लगातार सवाल पूछे कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं इस पूरे मामले में, और पीड़ित को प्रताड़ित आखिरकार क्यों किया जा रहा है। कल भी जब डीएम यहाँ से निकल रहे थे उस वक्त मैंने उनकी गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए बोला, डीएम साहब एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शीशा तक नीचे नहीं हुआ विकास, और फर्राटा मारते हुए गाड़ी यहाँ से निकल गई। और उसके बाद वो वीडियो हमारे सामने आया, उससे पहले एक कॉल आ चुका था परिवार का विकास, जिसमें परिवार वाले कह रहे थे बहुत सहमी हुई आवाज में कि मैम डीएम साहब यहाँ बैठे 2 घंटे तक यही कहते रहे कि बेटी अगर कोरोना से मर जाती तो क्या मुआवजा मिलता। इस तरीके के हालात है। और अब भी ये वीडियो सबूत सामने आने के बाद, यानी ये सुनी सुनाई बात नहीं है, वीडियो पर डीएम साफ तौर पर दिख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालात इस तरीके के हैं कि मुझे लगता है डीएम के ऑर्डर पर या फिर पुलिस की जो आला अधिकारी है उन्हीं के ऑर्डर पर ये बेचारे सुबह से बैठे हुए हैं, ड्यूटी चेंज हो रही है लेकिन तस्वीर वही है। इनकी जगह कोई और आकर बैठ जाएगा अगले 2 घंटे बाद, अगले 3 घंटे बाद कोई और आके बैठ जाएगा, लेकिन मीडिया को अंदर जाने नहीं देंगे। अब पूछे कुछ तो हर कोई कहता है ऊपर से आदेश है, कि न जाने ऊपर वाला कौन है जो आदेश पे आदेश दिया जा रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है। नंदकिशोर गुर्जर जी विधायक लूनी से लगातार हमारे साथ बने हुए। लेकिन अंजलि, हम अधिकारी क्या कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है ये दिखा रहे हैं। सरकार में मौजूद विधायक, सत्ताधारी पार्टी के विधायक क्या कह रहे हैं अपनी सरकार से ये भी दिखा रहे हैं। लेकिन वहां आप मौजूद हैं उस गांव में, वहां के लोग, कितनी भी आप पुलिस लगा दीजिए, बात तो कर रहे होंगे। वहां किस तरह का माहौल है? जी देखिए, कल हालांकि पुलिस ने हमें पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन उसके बावजूद
हम कोशिश करके पगडंडियों के रास्ते से हम गांव में दाखिल हुए। कुछ गांव वालों से मैंने बात की, उनका यही कहना था कि जितनी पुलिस उन्होंने आज अपने इस गांव में देखी है, जिस तरह से पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। और जाहिर सी बात है कि एकाएक इतनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गांव वालों का ये जरूर मानना है कि अगर कोई भी अपराध हुआ है, कोई भी दोषी है, वो उनके गांव का है या कोई भी है, लड़की की मौत तो हुई है, इस बात को तो वो भी मानते हैं कि लड़की की मौत तो हुई है ना, तो दोषियों को सजा जरूर देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो घटना हुई, घटना से ज्यादा जो डरे हुए गांव वाले हैं वो इस वजह से है कि जिस तरह से पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है, क्योंकि किसी को गांव में जाहिर साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई बाहरी ना अंदर आने पाए। तो कुछ गांव वालों ने हमसे बात तो की, लेकिन उनके अंदर इस बात का डर भी है कि वो ज्यादा बात किसी से ना करें। डर भी है, रोष भी है, और बूटों के खनक से, बूटों के दमन से सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। नंदकिशोर गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अंजलि और प्रतिमा बनी रहेंगी।